हम बहुत अच्छी तरह से बातचीत इस विषय के ऊपर कि हम कम से कम हिंसा हो, ऐसा करने का हमारा प्रयास है। लोग भी यही चाहते हैं कि हिंसा कम से कम हो, और सभी ये लोग भी यही चाहते हैं। तो इसलिए 99% लोग यही चाहते हैं, लेकिन अभी हर व्यक्ति यही चाहता है कि वहाँ शांति हो, और हम किस तरह से इसको कर सकते हैं इस पर हम विचार भी कर रहे हैं। लोग भी यही चाहते हैं, और इसके लिए हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरह से इसमें आगे सफल हो सकते हैं। लेकिन दूसरे प्रशासन भी हैं, वो भी देखते हैं, उनको भी देखना, पहले प्रशासन क्या करता रहा है, कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर विचार करने की ज़रूरत होती है। और हम देखते हैं, हम पुलिस फोर्स है, वो अपना काम करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको कि हम चाहते हैं कि युवा यूथ हैं वो वापस आएँ जो वहाँ हमारे फंसे हुए हैं। इसलिए हम शांति चाहते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। और समस्याएं तो बहुत हैं जिनका हम समाधान भी करना चाहते हैं, और ये सारा कुछ हम करना चाहते हैं कि लोग मारे जाएं। मैं चाहता नहीं कि बेगुनाह लोग मारे जाएं इस झगड़े में, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। तो इसलिए हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इसका हम शांतिपूर्ण तरीके से समाधान कर सकें, और क्योंकि ये विश्व के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। With the kind of kudos we're getting. Yes, please. Mr. President, Namaste. I'm Saurabh Shukla. I'm Editor-in-Chief of News Mobile. If you remember, I interviewed you during your last campaign in New Jersey. And I asked you this question earlier at that time about the Trump doctrine on fighting out Islamic fundamentalism, which you spoke about. Islamic fundamentalism के बारे में मैंने पिछली बार भी आपसे प्रश्न पूछा था। So what is your roadmap to fight out इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं? सीरिया में जो हुआ और बाकी जगह हुआ वो भी आपने देखा। हम इसको इसको समाप्त करने के लिए कार्यरत हैं, लेकिन इस तरह से करना है उसके ऊपर विचार करते रहते हैं। और मैंने इसके बारे में आदेश भी दिए हैं, हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, और Europe should take a lot of them back. So far, they haven't agreed to do that. They should do that because we did have a big favor. We captured them, but I did that. और प्रयास करेंगे हम मिलकर कि ये और न फैले। Soleimani is gone. He's no longer putting roadside bombs all over the place. Somebody else may be, but he was the father, the king of the roadside bomb. All of those young people that you see with missing legs and missing legs and arms. I've seen every combination. The legs are gone. You go over to Walter Reed. I have to say the doctors at Walter Reed are incredible what they're able to do. Incredible. But that's what his thing was. He thought that was a प्रयास रहेगा कि हम इसको और हम इसे रोकने का प्रयास करें, ताकि जो भी युवा लोग हैं वो इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम नहीं चाहते कि और क्षति हो, हम इसे रोकने का प्रयास करेंगे, इसके विरुद्ध हम संघर्ष भी करेंगे। लेकिन इसके साथ ही हम चाहते हैं कि दूसरे मुल्क भी आगे आए, रशिया भी आगे आए, और सभी इसमें अपना मिलकर प्रयास करें ताकि इसको रोका जा सके। And we've done a great job.
We've और taken our हमने बहुत soldiers कुछ किया essentially है। out of Syria, except for हमने little hot spots that we अपने figured, will do, that develop. सोल्जर्स को But लाया है, we've लेकिन taken the oil, and और the कदम भी soldiers हम we have there उठा are the रहे ones हैं। guarding the oil. We have the oil, so that's all we have there. And now we have, if you look, we are down to a हमारा small force प्रयास in यही Iraq. है कि ये और आगे ना हो, और हम ये भी चाहते हैं कि ये जो आतंकवाद है इसको हम पूरे जड़ से ख़त्म करें, रेडिकल इस्लाम को ख़त्म करने का हम प्रयास करें। और सीरिया में जो कुछ हुआ वो सारे विश्व में देखा, हम उसे चाहते नहीं। पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ से बहुत से इस्लामिक ग्रुप हैं और वहाँ क्या कुछ हो रहा है आप जानते हैं, लेकिन अमेरिका ने अपना बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। हम बहुत पहले से ये प्रयास कर रहे हैं, पहले भी इसका लिए हम प्रयास करते रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम 99% तो हम इसके रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते जा रहे हैं। तो हम और आगे 100% इसमें काम करना चाहते हैं, इसको रोकने के लिए। और ये आप सभी जानते हैं कि हम कितने प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मेरा हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जब से मैं आया हूं तब से मैंने इन प्रयासों को और आगे बढ़ा दिया है। धन्यवाद। While you've been here in the country, in the capital, northeast part of Delhi, there have been violent clashes. Police have been killed, some demonstrators, 9 deaths so far, we hear, and about 100 demonstration थे, यहाँ भी देखा। What did Prime Minister Modi say to you about this इसके बारे में आपके प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्या बात हुई और क्या हुआ ये सब कुछ। हमने धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में उनके साथ चर्चा की, और वो चाहते थे कि लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, भारत में ये है भी, और उनके विचार भी मैंने सुने और वो इसको करना भी चाहते हैं, और इसके लिए वो पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। मैंने उनके प्रयासों को देखा है, समझा है, और उसके बारे में हमारी चर्चा भी हुई है। हमने अधिक कुछ नहीं, लेकिन इसके बारे में चर्चा थोड़ी जरूर की। हाँ, आप कहिए, आपका क्या प्रश्न है? I was wondering, do you think justice was served in the Harvey Weinstein case? So I was never a fan of Harvey Weinstein, as you know. In fact, he said he was going to work hard to defeat me in the election. How did that work out? चुनाव आ रहा है। Figure that out. He was a person I didn't ever liked. I don't know too much about the case because, as you know, I've been over here between traveling and being at meetings almost every hour of the day, every minute of the day. I haven't been able to really see too much of it. But I was just not a fan of his. I knew him a little bit, not very well. I knew him because he was in New York. Not a person that I like. I will say the people that liked him were the Democrats. Michelle Obama loved him. Hillary Clinton loved him. And he gave tremendous money to the Democrats, and I guess by और डेमोक्रेट को उन्होंने काफी पैसा दिया, पैसा भी खर्च किया, ये सब कुछ वहाँ हुआ। डेमोक्रेट को उन्होंने काफी अधिक पैसा भी दिया, लेकिन ये सब कुछ हुआ। I just want to follow up on that very quickly, if I can, Mr. President. Then I have a question that I wanted to ask you. But just on the Harvey Weinstein situation, this is being viewed as a milestone for the Me Too movement. What message can you, as president, deliver to women in America who are still afraid to come forward and share their stories of sexual harassment and assault? Well, again, I don't know the actual results. I haven't seen too much because I've been in India, as you know. नहीं है, क्योंकि अब मैं भारत में हूँ, वहाँ के बारे में मैं अधिक कुछ आपको इस समय नहीं बता सकता। लेकिन it was a great victory and sends a very strong message. Very strong message. सशक्त संदेश दिया गया है।
Coronavirus specifically, Mr. President, in 2014, when the Ebola situation was very concerning to so many Americans, you tweeted, "Ebola patient will be brought to the U.S. in a few days. Now I know for sure that our leaders are incompetent." In all caps, you wrote, "Keep them आप क्या out समझते हैं कि जो नेता हैं वो सशक्त हैं और वे क्या कर पाएंगे और कैसे? with coronavirus. By your own measure, does that mean अमेरिका में your government ये has been सब कुछ हो incompetent? पाएगा? Are you pleased with the There's a big response? difference, in case you don't know, between Ebola and coronavirus. Big difference. It's like day and night. And I felt that we should bring them back. They're Americans. हम We should bring अमेरिकन them को back. With Ebola, वापस लाने का प्रयास करेंगे। it's very explosive. It's very terrible. We're making स्फोटक tremendous है strides on Ebola. और इसके लिए हम काफी Things that प्रयास we're भी doing, कर as you रहे know. हैं। Isn't some of the People money are that you're living. requesting- Sorry, let please. me answer the question. But there's a vast difference in bringing, especially in और around 14. हम Was that विशेष 14 or 12? प्रयास कर रहे हैं। And at that time, nobody had ever even heard of Ebola or ever conceived of something where you और basically, हम people would disintegrate. चाहते हैं कि लोग We're still डिसइंटीग्रेट working on it. ना हो जो हो गया To be है। clear, all We're doing those the brought here vaccine, excuse survived, me. though, right? Yeah, Sorry. we're doing a vaccine. We're doing a lot of हम things अपना that having to do with बहुत Ebola. प्रयास We have कर to रहे get हैं rid of इसके Ebola. लिए। That's a horrible thing, but we have that now लेकिन very much under control, other than ये certain parts of the स्थिति Congo where हमारे नियंत्रण में having war है and we can't get in. और So we're इसलिए still working on that. हम But as अपना far as प्रयास the, जारी रखे हुए हैं as far as what we're doing with the new virus, I think और- that we're doing a great job. और हम I काफी felt प्रयास that, कर रहे हैं and इसके the लिए। decision was made in Japan. Let जापान these की स्थिति हुई Americans थी come वो भी back. देता था वहाँ and पे ये we'll see बात where आई they थी कि are, but they अमेरिका were को immediately वापस put आ into जाना quarantine. चाहिए, There's लेकिन no बहुत से problem with लोग it और whatsoever. थे They're all उनकी in अपनी quarantine. समस्याएं थी। And as you know, I approved $2.5 billion for just that purpose, and also for working and getting a vaccine. For clarity, those with Ebola, when they were brought here, were quarantined, and all the Americans also survived, I know, right? but the level of death with Ebola, at the time, it was a virtual 100%. But You none would of the die. Americans who came here. You don't. उसका there's a level very good chance you're not बिल्कुल going अलग to था। die. It's very much the opposite. You're talking about 1 or 2%, whereas in the other case it was a virtual 100%. Now they have 1 it. या 2% They have ना studied it. होकर They दूसरी know तरफ very much. In fact, we're 100% very से और close to a इसलिए vaccine. Yeah, please go ahead. Go ahead, आपका Peter. प्रश्न क्या है जरा आप पूछिए। Oh, all right. We'll give you- Hi, I'm Swati Chandrasekhar from TV5 Network. Thank you. So, how do you define, differentiate, and deal with the love of yours for Indians in India and Indians' love for H-1B visa in America? So, how do you differentiate this? Yeah, we're talking about the H-1Bs, and we are. आप H1 वीज़ा के बारे में प्रश्न relationship we पूछ have, रहे हैं this और is not हमारे from me, this जो is from almost रिलेशनशिप everybody है that saw it. वो सभी They say in the जानते history हैं of India, which has a long भारत history and की का एक a अपना brilliant history लंबा in so many different इतिहास ways. है There's never been a वो हम reception given जानते to हैं somebody like कि was हम given, and I किस would like तरह to से say for देते the रहते United हैं States और of मैं यही America, चाहूँगा but कि nobody else हम that दे came रहे हैं here got the kind of वीज़ा reception we got. We और gave. It was 125,000, I think, seats they had yesterday. They were full. 25,000 के You करीब had thousands वीज़ा and हमने thousands दिए of हैं people outside. और Prime Minister Modi was हजारों telling लोगों me को दिया thousands. है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ It's भी not मेरी uncommon इसके for बारे me, में to be चर्चा honest with हुई you, but थी when I look at और हम 125,000 देखे कि an incredible scene 125,000 yesterday. In तो काफ़ी addition, अधिक all है of those people lined up from the airport to और the event. लोगों ने It बहुत was an लंबी incredible thing. Nobody's ever लाइन seen है जो anything like it. The प्रतीक्षा कर रहे ambassador हैं। just told me that he's been in India for a long time. काफी समय से He's never लोग seen, in प्रयासरत fact, हैं both लेकिन ambassadors, our ambassador and the ambassador from India, said इंडियन in के 40 years एम्बेसडर he's ने never भी seen कहा anything था like it. What took कि place अभी जितना कुछ yesterday हुआ and, है इतना पहले earlier than कभी that, नहीं हुआ but हमने yesterday they've never किया seen है। anything like it. So it was a great compliment. It was a great compliment to our country. I'm the leader हमारे of the देश के country, but it लिए was a एक great compliment कॉम्प्लीमेंट to है our जो country. उन्होंने But कहा है हम इस Prime कार्य Minister को Modi said today कर they've रहे never, हैं। ever had any प्रधानमंत्री ने event कहा like है that. कि They पहले said ऐसा usually when कभी somebody नहीं comes हुआ in, they have to और look for इसलिए people to fill up the areas. They said there was something very special. Look, it's a massive country in terms of its population. And people अगर आपकी just जनसंख्या wanted देखें to तो see, उसमें they काफी wanted to लोग pay their respect to हैं the और United देख लिए States. हैं And so I appreciate it. I was a recipient in a sense, but I was just really representing the country. Yeah, Peter? Go ahead. हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। Thank you. All right, thank you, Mr. President. Appreciate it. Go ahead. Mr. President, your newly installed personnel director has begun talking with agencies about finding people in the government that are not loyal to you and perhaps how large
a list you imagine this will be? Is this a big problem in your mind? How do you for us the scale of the problem as you see it? Yeah, I don't think it's a big problem. I don't think it's very many people. I think we had a whistleblower who was a fake, because if you look at the whistleblower as an example, if you look at his report and then you compare that to the transcripts, it bore no relationship. So that was a sad situation and a lot of time wasted. इसमें काफ़ी समय पहले लग चुका है, लेकिन हम अपना प्रयास कर रहे हैं। Appropriate to have to benefit by something like that. Then there was supposed to be a second whistleblower. As soon as I read the transcripts, the second whistleblower was gone. Nobody ever happened to the second whistleblower. I'll ask you, where is he? Remember, the second was he or she. The second whistleblower was going to happen. It was just a matter of moments. And then I released the real call, the transcripts, which are now 100% accurate, even according to Lieutenant Colonel. इसके बारे में तैयार की जा चुकी है। We want to have people that are good for the country, are loyal to our country. चाहते हैं कि लोग इस कार्य को disgraceful situation. करें। Please. Mr. President, Nilesh Suman, I am from Rajya Sabha Television. It's a parliamentary channel of India, upper house, like you've seen it. Good. India's concern is with neighborhood. And even Prime Minister Modi told that you are very good friends. What is your strategy about terrorism that is coming out from Pakistan to India? Because we have been पाकिस्तान के टेलीविजन से जो कुछ आ रहा है भारत के बारे में, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और उसके बारे में क्या किया जा सकता है? I have a very good relationship with Prime Minister Khan, very good. मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमने इस विषय पर बात की है प्रधानमंत्री के साथ। और कोई भारत जो है अपने आप में कार्य कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये संबंध अच्छे हों, लेकिन उसके बीच कुछ समस्याएं हैं जो चल रही हैं, और मैं अगर उसके बारे में मीडिएटर के रूप में कुछ कर पाऊँ, मैं उसको करने के लिए सदा तैयार रहूँगा। और लोग कह भी रहे हैं और हमने इसके बारे में कुछ चर्चा की थी और हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। He's a very religious man, as you know. He's a very calm man. वो बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, काम हैं, लेकिन वो बहुत सशक्त भी हैं, वो टफ भी हैं। And he's got that foremost in his mind, terrorism. और He'll take care of it. हम आतंकवाद के खिलाफ एक हैं। Please. Go ahead. You right here. आपका प्रश्न क्या है? आप अपना प्रश्न पूछिए। Thank you. Backbenchers have been waiting for far too धन्यवाद। long. I'm Richa from Business Line, and we would like to take you to your today's meetings. मैं आपका ध्यान दिखाना चाहूँगा आज की बैठक। भारत में आने से पहले आपने कहा था। In the morning you spoke about energy security and energy deal. आपने And you are already सिक्योरिटी the और fifth supplier to एनर्जी our के बारे में country. बताई। You said other sources also. आपने अन्य संसाधनों की बात भी की। हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि एनर्जी सोर्सेज, सिक्योरिटी सोर्सेज के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं और न्यूक्लियर के क्षेत्र में हम क्या करने वाले हैं। हमने बहुत से विषयों पर एक दूसरे के साथ चर्चा की थी और हम 2 दिन इकट्ठे रहे। इन विषयों पर चर्चा की मैंने और प्रधानमंत्री मोदी ने, और हमने इन सभी विषयों के बारे में चर्चा की जिनका अभी आपने उल्लेख किया। और सबसे अधिक आतंकवाद दिखाई दे रहा है इस क्षेत्र में, ये भी इस पर हमने चर्चा की और हम अमेरिका आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए। लेकिन इसके साथ ही और मैंने प्रेसिडेंट के साथ भी बात की और वो आपके प्रधानमंत्री बहुत सशक्त हैं, वो काम कर रहे हैं इसके लिए।
I think he's going to do well. और Now वो you see it's going to अच्छा South Korea, कार्य it's कर going to रहे Italy, हैं and it's going to other places. But I spoke to all of them. They're all मैंने working very, very hard. सभी के साथ The बातचीत United States, की और वो सभी because of an काफी early कार्य decision कर we रहे made, हैं I made a अमेरिका भी decision. इसके साथ I मिला हुआ है believe it वो was भी the कर first कर रहे हैं it's ever been done. We closed the country to certain और areas. हम as you चाहते know. हैं कि दोनों देश एक And दूसरे I was के criticized for that करीब decision. Now आए they're saying it was a good decision. I think it was a good decision because we have very few और people. And you can add to it a few people लोगों that के we took in बीच because they were संबंध बढ़े Americans. ये And अच्छा what are हो we gonna सकता do? है They were almost in और between countries where अगर people अमेरिका कुछ weren't कर going to सकता take them है and they're तो वो Americans. हमें ले They're fully quarantined. हो They call सकी it fully लेकिन हम हर quarantined. चीज़ So, को बहुत अच्छी you know, तरह we से did the right thing. समझने का प्रयास कर If रहे you were हैं out there, if you were an American and you और refused जो to अमेरिकन have any help from your country, हैं तो these आप were कैसे wonderful महसूस people. करते It हैं wasn't their और fault. कितने सशक्त So, कितने अच्छे but लोग we हैं were यहाँ के down ये to- मैंने यहाँ के We're समझा really down to probably 10. Most of the people are outside of danger right now. But we've had a very strict तो हमने line on the people that would take in the areas हमने from which बहुत we सी take. बातें की And बहुत विषयों पर I बातें did की it very early. It's never done और before, हर चीज़ and को I did it समझने का early. So I प्रयास think it was a किया good decision as it turned out. Yeah, और please. ये आपका प्रश्न Just wanted to follow up on my colleague's question about Russian interference. Can you pledge to the American people that you will not American accept people. any foreign assistance in the upcoming election? And on this idea of a purge in your administration, there was recently the departure of your acting DNI, Joseph McGuire. You replaced him with your ambassador of Germany, Rick Grinnell. Some of your critics have pointed out that Ambassador Grinnell has no intelligence experience, justifying to the American people having an acting DNI with no intelligence Okay, experience. first of all, I ठीक want है। no help from any country, and I haven't मैं been given help from any कहीं से country. And कोई if you सहायता see नहीं what चाहिए किसी देश से CNN, your लेकिन wonderful network said, CNN का नेटवर्क I बहुत guess they अपने आप में apologized अच्छा in a है way for. उन्होंने Did they एक तरह से apologize for the fact that they said certain क्षमा things that याचना weren't की true? थी जो कुछ हुआ Tell me, था what was their apology और yesterday? What did they say? इसलिए Mr. President, I think our record on delivering the truth is a lot better than yours sometimes, Your if you don't record mind me is, saying. let me tell you about your record. Your record is so bad you ought to be ashamed of yourself. You have probably I'm the not worst ashamed of record. anything, and our You probably have the organization worst is not record in the ashamed, history sir. of broadcasting. जी As far as McGuire is concerned, he's a terrific guy, but you know, on March 11th, his time ended anyway, so his time came up. So we would have had to, by statute, we would have had to change him anyway, so the Well, your time... new हमें DNI उसमें have कुछ परिवर्तन experience करना in होगा इन सब intelligence. चीज़ों के In fact, we're मद्देनजर talking to 5 different people right now. I हम think all अलग people अलग that you 5 know, लोगों से all बात people कर that you रहे हैं respect, and I'll make a decision probably और over the next week to 2 weeks. We अगले have some very सप्ताह good people. संभवतः हम इसके बारे में But, कोई Joe McGuire is a फैसला भी very ले excellent guy. लेंगे He's a very good man. And his time was March टाइम में 11th. एक I अच्छे believe it was व्यक्ति March हैं 11th where he would have had to और leave. Was he हम because he wasn't sufficiently loyal to you? No, not at all. Not at all. He was pushed No, out no, because, no, frankly, नहीं जी, wasn't नहीं, pushed ऐसा out, he would नहीं have had to है। get out. On ऐसा March नहीं 11th, है। he would have had to leave. But we're going to be making a decision on DNI very shortly. और हम आगे इसके बारे में शीघ्र ही संभवतः कोई फैसला कर Go लेंगे ahead. Yeah. Mr. President, Well, that's not nice. Yeah, let her. I know, but you ripped the mic out of her hand. You can't do it. So rude. Boy, that wasn't very nice. He's... President Trump, I hope you're having a good visit here in India. I'm Ruchi Bhatia मैं from आशा CT करती हूँ Now. कि आपकी We यात्रा have बहुत heard from अच्छी Prime Minister रही Modi as well as you हमने on a long impending deal. को सुना प्रधानमंत्री मोदी को सुना और आज भी हमने सुना कि आप और उनके बीच में चर्चा हुई और भविष्य में आप क्या कुछ करने जा रहे हैं Figure out the kind of differences that were there Yeah, we earlier, know especially on data localization. That has been one of the sticky Yeah, points. sure. We know the कुछ problems. ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में Previous चर्चा अभी administrations बाकी had no है clue. They didn't know the problems. I know the problems. हमारे We're यहाँ being कोई ऐसी charged विशेष समस्या large नहीं amounts of है tariffs, and can't do that. Can't do that. And हम so they understand that that's where I am. and समझते हैं If they want to deal with एक us, and दूसरे को they will, they're going to. Just like China. Everybody said you'll never make a deal और with China. I made a deal with China. It's a great deal. They're going to buy चाइना की $250 अपनी billion स्थिति है worth of product. And that's only a piece of the deal. It's a large piece. It's probably 40 to 50%, but it's a
It's an incredible deal. In addition to that, we're taking in billions and billions of dollars worth of tariffs that we can now use for phase 2 because they want to get rid of the 25%. So we have the 25%. They want to get rid of it. Well, with India, India is, I think, the highest. Again, I said it before, but the highest tariff when you deal with India. Harley Davidson has to pay tremendous tariffs on motorcycles in here. When India sends motorcycles into the U.S., जब मोटरसाइकिल बेचता है इंडिया तो वहाँ स्थिति अलग होती है। ये सारी चीज़ें हैं जिनको समझता हूँ। हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम आगे इसके बारे में। Good evening, President. I think we'll win that one easily. We're working on that. Yeah. We're working on that. हम इस पर कार्य कर रहे हैं। It's a situation when one company is paying 100% in the case of numerous companies, not just Harley. बहुत सी कंपनियां हैं, एक कंपनी 100% उस पर खर्च कर रही है, लेकिन हम इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। And we also did something. There was a form of rent control that was, if you put it in a different sense, it was इसके ऊपर भी अपना नियंत्रण रखने का प्रयास कर रहे हैं। We terminated it. No, we're talking. We have great discussions. Look, इसके बारे में चर्चा भी करते हैं एक दूसरे से। अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। It has to be reciprocal. And the money you're talking about is major, but the United States has to be treated fairly. And India understands that. The relationship is outstanding, but India भारत के साथ हमारे संबंध से बहुत deficit for many years with India, with everybody, with, frankly, so many different countries. We've had a massive deficit, but a large deficit, $30 billion with India. It's now down to $24 billion because of what we've been doing. Still, that's too high. We shouldn't have a $24 billion deficit. With other countries, we have more than that. Japan, we're doing now $40 billion is coming in. का 40 बिलियन चल रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, इनका ब्यौरा है और ये चलता रहता है। And if it doesn't happen, we'll do something else. It'll be very satisfactory. It'll be very good. Go ahead. Who else? President, my question is that you said at the time of the Article 370 abrogation that you would like to mediate in Kashmir, के बारे में आपने कहा। No, I'd like to be able to. No, excuse me. My question. Wait. I didn't say that. I didn't say anything about that. मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था आर्टिकल 370 के बारे में। Pakistan and India. ये पाकिस्तान और भारत के बीच का मामला है। नहीं है। ये बहुत लंबे से समस्या चली आ रही है। इस समय आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि भारत अपने लिए अपना सही फैसला लेगा। इसके बारे में और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। Thank you, Mr. President. My name is Nilüfer Sahrawardy, an Indian journalist, and I have a very simple question. Now back मेरा home, बहुत सीधा सा प्रश्न है। अब आप यहाँ से जा रहे हैं। The first diplomatic visit to the country. How would you describe it? Cultural diplomacy, Trump diplomacy, or do you have any other words for that? Trump diplomacy, cultural diplomacy, या आप वापस जाके क्या सोचेंगे कि आपकी यात्रा कैसे रही, कैसे कहेंगे आप इसे? When we went, you probably saw where we were, and when you look at all of the things that we've seen today, when we look at yesterday the Taj Mahal and other things, in addition to working in between and even during, where we worked very long and hard with representatives from India, most particularly with the Prime Minister. I just think it's an incredible country. It's got unbelievable energy. You see that when you come in from the plane. See from, I think I can say, virtually from the plane to whatever venue we were going to, it was wall-to-wall people. They've never seen anything like it. Somebody said it was the greatest greeting ever given to any head of state from any country. राष्ट्राध्यक्ष को संभवतः इतना बड़ा स्वागत नहीं दिया गया जो हमें इस देश में मिला। यही याद में लेके जा रहा हूँ भारत से। I think the diplomacy is a diplomacy of great friendship and respect, and I think it's going to all work out very well. I really do. हमारी दोस्ती थी, कूटनीति थी, दोनों चीजें थी। मैं आपके देश की सराहना करता हूँ, मैं प्रधानमंत्री की सराहना करता हूँ, और हमारी ये मित्रता बहुत गहरी ही रही, गहरी रहेगी। Go ahead, please. Please, go ahead. Right next to Steve.
Thank you, Mr. President. As you know, the Chinese government recently ejected several Wall Street Journal reporters. What is your administration considering to do in retaliation to that move? Are you considering banning or restricting the access Chinese journalists, for example, have to the United States? So I haven't really been given a full briefing on that. We're going to look at it. We will look at it. It's something that I don't like to see. I don't think it's fair because we give very good access. Maybe some people would say we give too good. I don't believe in that. I think we give very good access, so I don't think it's fair. But we'll have a decision relatively soon. हम अभी इसके बारे में Please go ahead. बाद में निर्णय करेंगे. Go ahead. Venezuela. So will you allow Indian companies to continue to buy Venezuelan oil from third parties, especially when you have sanctions? Well, you'll be seeing something. क्या उन कंपनियों को तीसरी So there could be more stringent sanctions against Venezuela? तेल खरीदने देंगे? Or against the Indian companies continuing what's to buy happening in Venezuela Venezuela is so sad. People are starving. Here's a case where a country was wealthy 15 years ago and very wealthy 20 years ago. Very, very wealthy. The wealthiest in all of Latin, South America. The wealthiest, and by far, not even a contest. And when you look today, they don't have water, they don't have basic food, they have no medicine. It's incredible what's happened in Venezuela. No, we're watching Venezuela very closely. अभी तक हम सब कुछ देख रहे हैं और उसके बाद हम उपयुक्त समय पर फैसला करेंगे. You're going to see in a little while. You're asking a question right in the middle of us doing something. Go ahead. मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया. Ali Mabul from BBC. There were some back home that were hoping you would raise concerns about some of these policies that Prime Minister Modi's introduced that discriminate against Muslims. कुछ नीतियाँ थीं जो कहती थीं कि मुस्लिम के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है. And we discussed that, and specifically Muslims, and we also discussed Christians. But someone, I had a very powerful answer from the Prime Minister. We talked about religious liberty. प्रधानमंत्री एक धार्मिक व्यक्ति हैं और काफी अच्छी तरह से मैंने उनसे बात की और वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं. हमने 200 million Muslims in India. मुस्लिम्स के बारे में जो रोम के बारे में जो क्रिश्चियन हैं उनके बारे में चर्चा किया. उन सब के लिए कार्यरत हैं और उन सब के साथ अच्छा सहयोग कर रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है. क्या आप समझते हैं कि मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव किया जाता है? क्या इस प्रश्न पर भी कोई चर्चा हुई थी I won the travel ban, as you probably know. A lot of people said I lost it. No, I won the travel ban, and we used the travel ban where we think there's, not based on religion, but where we think there's going to be trouble, where we're looking at certain countries. You know, we added a few countries onto it, but we won the travel ban, and we won it in the Supreme Court. So the travel ban is not a thing against Muslims, it's a thing against areas where we don't want people coming into our country that are going to cause problems, cause harm, cause death, hurt our people. And I feel very strongly about that. Okay. Go ahead. Thank you very much, Mr. Thank you. President. आपका धन्यवाद. Thank you. I'm Ching Chang with Shanghai Media Group. I'd like to know, some people say that India could be to the U.S. in Asia during the 21st century what the UK was in Europe during the 20th century. How do you view it? Well, I think that India is going to be a tremendous player over the next, it's now, right? भारत over the next period of 50 years and 100 years. अगले वर्षों में बहुत सशक्त होने जा रहा है और जनसंख्या और बहुत व्यापक देश है और उसकी कई संभावनाएं बहुत अधिक हैं और आर्थिक दृष्टि से भी वो बहुत सशक्त है. वो संभावनाएं भी हैं और आपके प्रधानमंत्री बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं. शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य हो रहा है और भारत के बहुत से विद्यार्थी हैं जो अमेरिका में आ रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है. वहाँ अध्ययन किया है. हजारों लोग भारत से हमारे यहाँ आ रहे हैं स्कूल में पढ़ने के लिए और भारत बहुत प्रगति कर रहा है और इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल दिखाई देता है और मैं सम्मान करता हूँ
प्रधानमंत्री के नेतृत्व का। Yeah. Go ahead. Pick one. Go ahead. Sir, Rituparna from CNBC TV 18 India. American companies have been investing in India for a long, long time. Are you satisfied with the Indian investment regime, especially on issues like multi-brand retail and e-commerce, on which companies from US have a lot of interest in? So I'm very satisfied because they're investing tremendously. I met Mr. Patel a little while ago. He's the largest steel person in the world by far. I don't think there's even a contest. And he's going to be building $1 billion plant in Alabama. We had the press left him in there. Always a risky thing to do. But if you see the, let's say we asked, answered 15 questions, they were talking about how much better it is to work in the United States now in terms of their. They have done a fantastic job. These are some of the biggest. I'm not even sure if the media really understood who they were. I knew many of them. Certainly heard of all of them. The job they've done is incredible. But Mr. Patel, who's the biggest steel, biggest steel company, certainly the biggest steel individual, but I think he's the biggest steel company by a lot. He's investing billions of dollars in the United States, and he's only doing it because of what I've done to bring back the steel industry. The steel industry was dead, absolutely dead in the United States, and now it's a vibrant industry. It's incredible, and we need it. Again, we need it for defense. It's not just like certain industries that you don't need. We need it for defense. But he was glowing, and one of the reasons he's spending $1 billion in Alabama and more money in other places in the United States is because we brought it back. So we're very proud of that. So I think what we'll do is we're going to see some of you on the plane on the way back. It's been an honor to be here. It's an incredible place with incredible leadership, an unbelievable future. And I just want to thank you all, and I'll see you back. And I think some of you are on the plane, and we can talk a little bit on the plane too. Thank you very much, everybody. Thank you very much. तो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस और भारत में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा आशंका थी कि सीएए को लेकर जब सवाल पूछे जाएंगे, क्या भारत के लिए परिस्थिति ऑकवर्ड जैसी तो नहीं हो जाएगी, कोई ऐसी बात तो नहीं हो जाएगी जो अप्रिय लगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हर उस सवाल को जो सीएए के बारे में उनसे पूछा गया, बड़ी साफ गोई से जवाब देते हुए भारत के साथ अपने रिश्तों का, अपने संबंधों का, नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती का ख्याल करते हुए जवाब दिया और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता दुनिया के कई और मुल्कों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप ने धारा 370 के मामले पर भी बात की और रेडिकल इस्लामिक आतंकवाद खत्म करना, इस पर भी बात की और पाकिस्तान को अपनी जमीन से आतंकवाद खत्म करना होगा, इसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात दोहराई। तमाम तरह के सवाल डोनाल्ड ट्रंप से करीब 42 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए, जिनके जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े सीधे सपाट लहजे में दिए हैं। आशुतोष, पहली प्रतिक्रिया आपकी डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। देखिए, पहली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप है, ये बिल्कुल साफ नजर आता है। जब भी डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी का जिक्र करते हैं तो कुछ एडजेक्टिव के साथ करते हैं कि बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत मजबूत लीडर हैं और चीज़ों को संभाल के रखते हैं। तो ये एक तो बड़ी बात। दूसरी बात ये कि जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे कि धारा 370 पे कोई हेडलाइन दे देंगे या फिर मीडिएशन के बारे में बातचीत करेंगे या 370 पे दे देंगे, उनको आज जरूर निराशा हुई होगी और उसको उन्होंने बहुत कायदे से, बड़े करीने से, एक तरीके से साफगोई से इस मसले का जवाब दिया। और मुझे लगता है कि आज कम से कम हम ये कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो पहले से बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल साफ है। लेकिन कुछ सवाल हैं, मुझे लगता है कि आज उन सवालों पर चर्चा करने का वक्त नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि वो जो डर आशंका थी वो निर्मूल साबित हुई है। एक बार फिर से सुनवाते हैं। रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से क्या कहा है, वो सुनने के बाद आपसे कमेंट लेते हैं। वीबी सोनी साहब। Yeah, no, I agree, but you also have other countries that can do this. The United States is 8,000 miles away, and they're all saying, could you do it? Yeah, we could do it. We've been doing it for a long time, but I've been doing it much better than anyone else has done it. I mean, what we've done in the last couple of years has been incredible. We have 100% of the caliphate. Remember, we had 99% that said, good, we're leaving, and I was hit with people couldn't believe it.
They said, do 100, so we did 100. I did 100 with some great generals that knew exactly what they were doing. They were unbelievable. We took 100% of the caliphate. And we have thousands of prisoners right now locked up. And these are ISIS fighters and killed thousands. Not that I want to do that. I don't want to do that. But that's what we had to do. And when I came in, ISIS was all over the place. It was totally out of control. Please. Thank you. तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को लेकर एक बार फिर उन्होंने अपनी बात को दोहराया। पाकिस्तान को लेकर आतंकवाद के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अपना स्टांस दोहराया। सोनी साहब, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातें इसके पहले के जो अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के साथ खासतौर पर इन दो संदर्भों में करते रहे हैं, उनसे ज्यादा विश्वास लायक लगती हैं? नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। राष्ट्रपति ने बहुत ही सवालों को उनको हेड ऑन लिया है, उनका जवाब दिया है। ख़ासकर जब आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं, वो समझते हैं कि हिंदुस्तान में कितना अफेक्ट हो रहा है, उसका किस प्रकार से गड़बड़ हो रही है, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। बिकॉज हालांकि उनका और हमारा जो प्रॉब्लम एरियाज़ है उनका मिडल ईस्ट में है ज़्यादा और हमारा हमारे नेबरहुड के अंदर है। तो उन्होंने कहा है कि हम आपकी बात समझ सकते हैं और हम आपके साथ हाथ मिला के काम करेंगे ताकि वो जो टेररिज्म को जितना ख़त्म कर सकें करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा रिलेशनशिप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ बहुत अच्छे हैं और वो हमारी जितनी मदद कर सकता है वो कर रहा है। उसके पास मुश्किलात हैं, डिफ़िकल्टीज हैं, लेकिन वो तैयार है। मेरे विचार में एक स्टेप आगे ही बढ़ा है। चलिए एक बार सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अंजना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थी जहां डोनाल्ड ट्रंप सीधे इन सवालों से रूबरू हो रहे थे। और अंजना, हल्ला बोल का समय होता है 6 बजे और डोनाल्ड ट्रंप पिछले पौन घंटे से हल्ला बोल ही झेल रहे थे। लगातार पत्रकारों ने सवालों से हल्ला बोल रखा था उन पर, लेकिन कहीं पर भी जरा सा भी, जैसा अमेरिका में हो जाता है कई बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नाराज हो जाते हैं, बिदक जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर सवाल का सीधा जवाब दिया उन्होंने। बिल्कुल हर सवाल का सीधा जवाब दिया, लेकिन रोहित, एक सवाल जो बहुत ज़रूरी था उनसे पूछा जाना, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर से उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि यही वो सवाल है जो हिंदुस्तान के नज़रिए से एक शक पैदा करता है। दो बातें सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि कट्टर इस्लामिक आतंकवाद, रेडिकल इस्लामिक टेरर के खिलाफ हम दोनों मुल्क एक साथ हैं। ठीक है, आपने ये तो कह दिया, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान के नज़रिए से देखिए तो इस रेडिकल इस्लामिक टेरर का एपी सेंटर क्या है? पाकिस्तान। और अगर वो पाकिस्तान है तो आप बगदादी को मारने पर बार बार अपना सीना ठोकते हैं, आप उसामा बिन लादेन को मारने पर बार बार सीना ठोकते हैं, लेकिन यूएस द्वारा ही डेजिग्नेटेड मसूद अजहर और साथ ही हाफिज सईद अगर पाकिस्तान के लिए वो महत्वपूर्ण लोग हैं और उनको वो बचा कर रखता है, तो आप क्या बड़ा वादा कर रहे हैं पाकिस्तान को कॉर्नर करने के लिए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान आपकी बात पर यकीन करे और इसी के साथ आगे। लेकिन जैसा आपने पूछा रोहित, एक वो लम्हा था जब एक पर्टिकुलर चैनल को लेकर उनकी जो दुश्मनी है वो एक बार फिर से सामने आई, क्योंकि उन्होंने जब एक बार फिर उस चैनल के झूठ वाले मुद्दे को उठाया तो उस चैनल ने सीधा उन पर आरोप लगाया, कहा कि सच दिखाने में हमारा रिकॉर्ड आपसे तो बेहतर है राष्ट्रपति साहब। जो कॉरेस्पॉन्डेंट यहाँ पर मौजूद था उस चैनल का, उसने सीधे राष्ट्रपति से ये कहा कि सच दिखाने और बताने में हमारा रिकॉर्ड आपसे बेहतर है। और उसके बाद भी राष्ट्रपति ने उस पर कुछ कहा और फिर उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिया कि हम अपने स्टैंड पर बिल्कुल सही हैं। तो ये एक हल्की सी नोक झोंक और वो नज़ारा तो दिख गया था, लेकिन उन्होंने हर सवाल का बिल्कुल जवाब दिया। और ये एक तरह से थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कि जितने भी सवाल इंडियन मीडिया के कुछ लोगों को उन्होंने चुने वो सभी बिजनेस जगत के थे और उन्होंने ज्यादातर सवाल बिजनेस जगत पर ही पूछा, क्योंकि जो सवाल हिंदुस्तान के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि अंजना, वापस आएंगे आपके पास। दिल्ली पुलिस भी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लेकर चल रहे हैं। कल कुछ कॉल्स आई थी और कुछ इंसिडेंट्स भी हुए थे और इस पे हमारी पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी और जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी उसी हिसाब से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिप्लॉयमेंट की हुई थी